गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ फ्राई। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और क्वेश्चनों को लगाने का मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। मैंने जितना भी वीडियो अपलोड किया है, सारे वीडियो में मैंने क्वेश्चनों को सबसे आसान तरीके से लगाना सिखाया है। तो चलिए इस वीडियो को भी शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 50% और 75% कम है। यानी कोई तीन संख्या है ना, कोई तीन संख्याएं हैं, उनमें से जो तीसरी संख्या है, पहली, दूसरी और तीसरी, ये तीन संख्याएं हैं। इन तीनों में से पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों तीसरी संख्या से क्रमशः 50 और 75% कम है। यानी मान लिया, देखो यहाँ पर कह रहा है तीसरी संख्या से, तो मान लिया तीसरी संख्या 100 है, तो इसी 100 से पहली वाली संख्या 50% कम है, तो 100 में से 50 निकाल देंगे तो बचेगा कितना, 50, है ना। और जो दूसरी वाली संख्या वो 75 कम है, तो 100 में से 75 निकाल देंगे तो होगा कितना, 25। अब आगे कहा है, दूसरी संख्या को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए। देखिए यही हमारी दूसरी संख्या है, इसको कह रहा है कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए। ये हमारी पहली संख्या है। तो दोस्तों, कोई भी संख्या होती है वह अपने आप में 100% होती है। वह अपने आप में क्या होती है, 100%। तो ये 25 अपने आप में कितना प्रतिशत रहेगा, तो ये 25 अपने आप में 100% है। और इस 25 को 50 बनाना है, यानी दूसरी संख्या में कितना जोड़ दें कि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए, तो इसमें 25 जोड़ना पड़ेगा। 25 का मतलब 100% जोड़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 25 था, ये अपने आप में 100% था, तो यहाँ भी 25 जोड़ना पड़ेगा, इसलिए ये भी अपने आप में क्या है, 100% है। अतः कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, तो प्रतिशत की बात करेंगे तो 100% बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना नंबर जोड़ने की अगर बात करता तो कितना जोड़ना पड़ता, 25, है ना। तो यहाँ पर प्रतिशत पूछा था, तो 100% इस दूसरी संख्या को बढ़ाएंगे तो पहली संख्या के बराबर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो डी है, इसमें 100% दिया है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अब अपने दूसरे क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना दूसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा है पेट्रोल की कीमत 60 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपये प्रति लीटर हो गया। पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम करें ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% रहे। यानी पेट्रोल की कीमत थी 60 रुपये प्रति लीटर और वह कीमत बढ़ करके हो गई कितना, 75 रुपये प्रति लीटर। अब कह रहा है कि पेट्रोल की खपत को कितना प्रतिशत कम करें ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% रहे। यानी पहले वो 60 रुपये में ले रहा था पेट्रोल, लेकिन इस अब कीमत बढ़ गई है ना। अब कीमत बढ़ गई है, तो वह अपना खर्च कितना, 10% बढ़ाना चाहता है। तो 60 का 10% निकालोगे तो 60 का 10% होगा तुम्हारा 6 रुपया। कितना रुपया, 6 रुपया। यानी कीमत इसकी हो गई है 75, लेकिन वह अपनी खपत को, अपना वह खर्च 6 रुपया बढ़ाना चाहता है। तो 60 रुपये था, 6 रुपया बढ़ जाएगा, तो वह 66 रुपये में ले आना चाहता है। जबकि पेट्रोल की कीमत कितनी है, 75, तो इसको खपत कितना कम करना पड़ेगा, तो देखते हैं 75 से ये कितना कम है, 9। कितना कम है, 9। तो 9 कितना प्रतिशत है इस 75 का, तो 75 यहाँ रहेगा, प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 करेंगे। 25 तिया 75, 25 चौके 100 और 3 तिया 9 होगा, है ना, और 3 चौके 12। यानी इसने अपनी खपत कितना घटाया है, तो 12% इसने अपनी खपत को घटाया है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अब अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा है एक परीक्षा में ए को बी से 22 अंक अधिक मिलते हैं। यदि बी को ए और बी के अंकों के योग का 28% अंक मिला हो तो ए को कुल कितने अंक मिले। बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है, जरा देखना इसको।
ए को बी से 22 अंक अधिक मिले, यानी ए ज्यादा है ना, कितना, ए ज्यादा है 22 किससे, बी से, यानी ए को बी से 22 अंक अधिक मिले हैं। ठीक है, अब आगे कहा है यदि बी को ए और बी के अंकों के योग का 28% अंक मिला हो तो ए को कुल कितने परसेंट अंक मिले। अब देखिए कुल कितने अंक मिले है ना, प्रतिशत नहीं बताना है, कितना अंक मिला ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर ए और बी के अंकों के योग का 28% अंक किसे मिला है, बी को, है ना। तो ए और बी दोनों को मान लेते हैं, दोनों के अंकों का योग जो है परसेंटेज में 100% है, उस 100% में से अगर बी को कितना मिल गया 28, बी को मिल गया 28%, तो ए को कितना मिला, तो 100 में से 28% अगर बी पा गया तो ए को मिला है 72%, है ना, 72%। ये आ गया ए और बी के अंकों का अनुपात। यहाँ पर प्रतिशत को प्रतिशत से कैंसिल करेंगे और ये 4 सत्ते 28 होगा और ये 4 इकन्नम 4 4 अट्ठे 32, कितना 32। अब देखिए जरा यहाँ पर ए को बी से 22 अंक ज्यादा मिले हैं, इसका मतलब यहाँ पर ए और बी का अंकों का अंतर 22 है। अगर अंकों का अंतर 22 है तो यहाँ पर ये जो रेशियो हमने निकाला है ए और बी का रेशियो, इसमें अंतर देखेंगे, क्योंकि ये अंतर वाली वैल्यू है तो रेशियो को भी अंतर में ले आएंगे। तो यहाँ पर 18 से 7 निकालेंगे 11, यहाँ पर 11 यूनिट का मतलब हो रहा है 22 अंक, यानी 11 का डबल, 11 का डबल इधर है तो 18 यूनिट का मतलब क्या होगा, 18 का डबल, 18 दूना 36, यही तुम्हारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी ए को कितने अंक मिले हैं, तो 36 अंक मिले हैं। अगर वो पूछता बी को कितने अंक मिले हैं तो बी को 7 यूनिट और एक यहाँ 11 यूनिट का मतलब क्या है 22, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 होगी तो 7 यूनिट की वैल्यू 14 होगी। यानी बी का अगर पूछता तो 14, लेकिन बी का नहीं पूछा है, ए का पूछा है, तो ए का कितना होगा 36, यही हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है ए बी से 25% अधिक है। ठीक है, यहाँ पर ए और बी का हम अनुपात लेते हैं, तो इसमें कहा है ए बी से 25% अधिक है ना। ए जो है वो 25% अधिक रहेगा, यानी बी अगर 100 है तो ए कितना रहेगा 25% ज्यादा, यानी 125। ठीक, देखो यहाँ बी वाला मान है तो 20 से 25% अधिक कौन रहेगा, ए, यानी बी को हमने यहाँ पर रख लिया और इससे 25% ज्यादा यहाँ पर ए की वैल्यू हो गई। ठीक, अब कह रहा है बी सी से 40% कम है। अगर यहाँ पर बी और सी का रेशियो हम देखें, बी और सी, तो कोई भी संख्या होती है वह अपने आप में 100% होती है। तो जहाँ पर बी सी से 40% कम है, अगर बी को मैं 100 मानूं, कितना मानूं 100, सॉरी सी को मैं 100 मानूं तो बी कितना है 40% कम, यानी 60 रहेगा। ठीक, यहाँ पर कहा है सी डी से 30% अधिक है। अब यहाँ पर सी और डी, इनमें कहा गया है सी जो रहेगा ना वो डी से 30% अधिक रहेगा, यानी डी अगर 100 है तो सी कितना रहेगा 30% ज्यादा, यानी 130%। अब इनको मैं सॉल्व करूं, इनको मैं अगर सॉल्व करूं तो देखो यहाँ पर 25 चौका 100 हो जाएगा और 25 पंजे 125, और ये तुम्हारा 20 तिया 60 होगा और 20 पंजे 100 होगा, है ना। ये 3 है और ये 5 इधर 5 है, ध्यान देना। और एक शून्य यहाँ से, एक शून्य यहाँ से कट गया। तो अब देखिए यहाँ पर अगर बी बी को मैं कैंसिल कर दूं, सी सी को, बी बी से कैंसिल, सी सी से कैंसिल, तो बचता है ए और डी। कौन बचता है, ए और डी बचता है, यानी ये सारे के सारे अनुपात ए और डी के होंगे, है ना। तो ए की वैल्यू कितना होगी, तो ए की वैल्यू देखिए अब यहाँ पर कैंसिल भी हो सकता है क्योंकि ए डी को डिवाइड कर सकता है ना, क्योंकि ये अनुपात है तो बटे में कैंसिल होगा। तो ये वाला डी, ये वाला ए कैंसिल हो गया, है ना,
और बचा कितना यहाँ 3 और ये 13, 13 तियां 39 और ये 4 और ये 10, 4 दहा में 40, यानी डी अगर 40 है तो ए कितना रहेगा 39 रहेगा। और यहाँ कहा गया है ए डी से कितना प्रतिशत कम है, यानी ए कितना कम है किससे, डी वाले से, तो डी वाले से ये 1 कम है, तो 1 कम है उसी का प्रतिशत निकालना है, किससे तुलना करके, किसकी तुलना में, ये डी से, यानी डी बटे में रहेगा, यानी 40 बटे में रहेगा। गुणे 100 करेंगे, 1 शून्य को कैंसिल करेगा, 4 से हम 10 में भाग देंगे तो कितना आएगा 2.5% आएगा, जो कि आपको ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आपको लगाना है दोस्तों तो और भी संक्षेप होगा। जो मैंने यहाँ पर 100 और 25 लिखा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर 4 और 5 लिख सकता था, है ना। जो यहाँ मैंने 100 और 30 लिखा, 60 लिखा, इसको मैं 5 और 3 लिख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं लिख देता तो आपको समझ में नहीं आता, है ना। इस वजह से मुझे इनको रखना पड़ा और समझाया गया। कैसा रहा हमारा वीडियो, आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।